रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैंने बनानी थी चिकन कढ़ाई, तो इसके लिए मैंने सोचा कि सारे काम करने से पहले इसको मैरिनेट करके रख दूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, क्योंकि हम 2 मेंबर्स हैं घर में, तो हमसे हाफ़ केजी भी बड़ी मुश्किल से फिनिश होता है। तो हाफ़ केजी चिकन लेके अच्छी तरह वॉश करके उसमें मैंने अदरक और लहसुन कूट के 2 चम्मच जो है वो मैंने डाला है। उसके अंदर फिर मैंने तिक्का मसाला ऐड कर दिया दीवान वालों का, मेरे पास पड़ा हुआ था। ये ऐड करने से बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनती है। जो दही है वो मैंने ऐड किया है, कोई चम्मच वगैरह इसमें ऐड नहीं किए, मैंने उस हिसाब से नहीं ऐड किया। मैंने अपने अंदाजे से ये कटोरी भर के इसमें दही ऐड की है। अब इसको मैं तकरीबन 2 घंटे तक मैरिनेट करके रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको पकाऊँगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसके बाद आज मुझे करनी थी अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग। आज 6 सितंबर था, तो सब छुट्टी थी, तो मैं आज घर थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज अपने घर को टाइम दिया जाए, क्योंकि एक औरत जो है ना, जो अपने घर के साथ सिंसियर है, अपने रिश्ते के साथ सिंसियर है, वो ही घर को संवार सकती है। आप जितनी मर्ज़ी काम वालियाँ रख लें, जितनी मर्ज़ी आप ज़्यादा तादाद में मेड रख लें, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे, घर कभी भी नीट एंड क्लीन नहीं रह सकता। तो आज मैंने ये शीशा साफ़ करते-करते जो सा विंडो का मुझे इतना को टाइम लगा ना, शाम मुझे इन्हीं शीशों पे ही पड़ गई थी विंडो की साफ़ करते हुए पेन। ये पेन साफ़ करते-करते ये था कि इसमें ना डस्ट बहुत ज़्यादा जमी हुई थी। तो जैसे मैंने थोड़ा-सा ऊपर सर्फ़ का पानी लगाया, ये और ज़्यादा जम गई। मेरे से गलती हो गई, मुझे पहले मिट्टी को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए था, फिर मैं इसको ऊपर से कोई लिक्विड वगैरह यूज़ करती तो ये अच्छे तरीके से साफ़ होना था। बहरहाल मैंने कोशिश करके इसको सारे को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया है। घर के बाकी तमाम भी विंडो के पेन मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली हैं। इसके बाद मुझे उतारना था घर का जाला, और हमारे घर की जो छतें हैं वो बहुत ऊँची हैं, बहुत ही ऊँची रख दी हुई हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर कॉर्ड के ऊपर खड़ी हूँ और उतार रही हूँ, फिर भी बड़ी मुश्किल से मेरा हाथ ये पहुँच रहा है। तो ज़ाहिर बात है, एक हाउसवाइफ़ जो-सी है, मैरिड जो औरत है, उससे इतनी देर तक ऊपर बाजू जो-सा है वो किया ही नहीं जाता, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल मैंने पूरे घर के जाले उतारे। ये दीवारों के अंदर जो-से है ना, वो छोटे-छोटे जाले लगे होते हैं, मकड़ियों ने लगाए होते हैं, या वैसे डस्ट भी बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो फिर मैंने सारी दीवारें भी अच्छी तरह झाड़ ली थी और जाला भी मैंने अच्छी तरह उतार लिया। दरवाज़े पे डस्ट थी, तो ये तो ज़ाहिर बात डस्ट मैं उस वक़्त साफ़ करूँगी जब जाले वगैरह सारे उतार लूँगी। तो शीशे घर के साफ़ करते हुए, ड्रॉ वगैरह साफ़ करते हुए मुझे इतना का कोई टाइम हो गया था ना, शाम पड़ गई थी। सारा मेरा 6 सितंबर इसी में ही गुज़रा है। तो पहले जब मैं नहीं जॉब पे जा रही थी, जॉब पे नहीं जाती थी, तो फिर मैंने एक ख़ास शेड्यूल बनाया हुआ था कि किस वक़्त मैंने अपनी ये डीप क्लीनिंग घर की करनी है, फ्रिज कब साफ़ करनी है, ओवन कब साफ़ करना है, वॉशरूम के टाइम रखे हुए थे। तो अब ऐसा है कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, जैसे कोई अल्लाह-अल्लाह करके छुट्टी स्कूल से होती है, ये कोई आलमी दिन की छुट्टी हो जाती है या मुल्की छुट्टी होती है, तो फिर मेरा यही होता है कि घर के सारे काम कर लूँ। संडे तो ऑलरेडी हमने इसलिए रखा होता है कि सारी लॉन्ड्री वर्क जो-सा कंप्लीट करना होता है। उसी दिन मैंने धोने होते हैं, उसी दिन सारे आयरन करके रखने होते हैं, ताकि किसी को कोई मुश्किल ना हो। अब मैंने पहले ही बताया कि दीवारें ऑलरेडी इतनी ऊंची हैं, वो छतें, वो तो मैंने डंडा ऊपर करके साफ़-सूफ़ कर लिया। अब मेरे से पंखे साफ़ नहीं होने थे, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, वैसे उन्होंने मुझे खुद ही कह दिया था कि तुम ये जाले वगैरह उतार लो, इसके बाद मैं तुम्हें ये सारे घर के पंखे साफ़ कर देता हूँ। अब घर से जितनी मर्ज़ी आप सफाई कर लेना, जब तक ये आप डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे ना, घर निखरता नहीं है। वैसे सफाई हो जाती है, निखरता नहीं है। और ये मंथ में ना 15 दिन बाद करना ज़रूरी है, क्योंकि 15 दिन के बाद आपके घरों में जाले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो जब जाले लगे हुए हों तो वैसे बड़ी नहुसत नज़र आती है।
तो जाले उतारे और नीचे से ये है कि इतना गंद नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ज़ारा को भी ट्रेन किया हुआ है कि जो चीज़ जहाँ से उठाओ उसको वहाँ रखो। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि सुबह टाइम औरतें जब घर का काम शुरू करती हैं, पूरे घर में से बर्तन कलेक्ट कर रही होती हैं, अक्सर मैंने ऐसा देखा है। तो ऐसा नहीं है, मैंने पहले दिन से ही ये आदत किसी को नहीं डाली। मेरे घर में जिस टाइम भी कोई आ जाए ना, उसे बर्तन नज़र नहीं आएगा। हम किचन में ही यूज़ करते हैं और किचन में ही रखते हैं। खाना रख के फ़ौरन मैंने ज़ारा को ट्रेन किया है कि वो खाना खा के बर्तन रखती भी है और बर्तन लगाती भी है। ये छोटी-छोटी हैबिट्स जब हम बच्चों को बताते हैं ना, तो बच्चियाँ इसी में ट्रेन हो जाती हैं। और जब पहले दिन से आप गलत आदत डाल देंगे ना, उसको ख़त्म करना, उस आदत से हटाना बहुत मुश्किल कोई काम हो जाता है। तो सारे पंखे जो हैं वो साफ़ किए और सीढ़ी लगी है जी जनाब घर में, और ज़ावियार तो ऐसे है कि जैसे घर में ना कोई बहुत आलीशान टॉय उसके लिए आ गया है, जो कि वो इतना वो लगा इसमें 2 दफ़ा, कोई 2 से 3 दफ़ा इन लोगों ने सीढ़ी को हिलाया है, जिससे ना ये स्लिप भी हुई है। बाल-बाल हम लोग बचे हैं, लेकिन ये कह रहे थे बस हमें छोड़ दो, हमने तो आज खेलना है और हमने कुछ भी जो सा वो नहीं करना है। तो आप लोग भी अपने घर की डीप क्लीनिंग का एक ख़ास शेड्यूल बनाएं, या अगर आप लोग जॉब करती हैं, बहुत बिज़ी रहती हैं मेरी तरह, तो फिर ये है कि जब बच्चे सो जाते हैं ना, उसके घंटे 2 घंटे बाद कोई एक काम अच्छी तरह कर लिया करें। जैसे बच्चे सोए रात को, उठ के फर्नीचर अपने बेडरूम का उसको अच्छी तरह रगड़ लें। वो रगड़ा हुआ भी जो-सा ना 2 हफ़्ते आपका जो-सा वो शाइन करता है। सिर्फ़ हल्की-हल्की उसके ऊपर डस्ट होती है, जो कि आप कपड़े के साथ ईज़िली साफ़ कर लेते हो। जो रगड़ के करने वाला है ना, जब आप रगड़ के साफ़ करते हो उस पे शाइनिंग आती है और वो 2 हफ़्ते तक उस पे शाइनिंग रहती है, सही तरह साफ़ किया हो तो। इसके बाद रात काफ़ी हो गई थी, तो अब मैंने बनानी थी कढ़ाही। जिस तरीके से मैं कढ़ाही बनाती हूँ, इतनी तो कोई स्वादिष्ट बनती है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। ये लफ़्ज़ मैंने खुद जानबूझ के ऐसे बोला है। बहरहाल प्याज मैंने इधर हल्के ब्राउन किए हैं। अगर आप ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं, डार्क ब्राउन जिसे कहते हैं, या ब्लैक कर लेते हैं, तो फिर उसका कलर कढ़ाही का अच्छा नहीं आता है। इसके बाद जो मैंने सफाई करने से पहले इसको मैरिनेट किया था, और सफाई सारी ख़त्म करके मैं अब इसको पका रही हूँ, तो ज़ाहिर बात है अब इसका टेस्ट आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि कितना कोई अच्छा बन जाएगा ना। अब जो छोटे-छोटे घर के काम है ना, आपने कभी नोट किया है कि जब हम लोग शादी नहीं हुई थी, तो तब ना छोटे-छोटे कोनों से निकाल-निकाल के काम मम्मी बताती होती थी कि ये नीचे स्कर्टिंग के ऊपर क्यों मटी है, इसके ऊपर झाड़ू क्यों नहीं लगाया, फलानी जगह पे नहीं लगाया। फिर हम लोग तंग आ जाते थे कि इतने काम। अब वही काम हमें उस टाइम क्योंकि हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, हम ये कहते थे अम्मी हैं घर में तो वो सारा कुछ कर लेंगी, कंधों पे बोझ नहीं पड़ा था, तो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती थी। अब हम उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम आए हैं और हमारे कंधों पे बोझ पड़ा है घर को संभालने का, तो हम खुशी से उस बोझ को उठा रहे हैं, तो फिर हमें हर छोटी-छोटी चीज़ नज़र आती है। काम वालियाँ आप जितनी मर्ज़ी रख लेना, उन काम वालियों को भी वो तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती हैं जो कि एक घर की मालकिन को नज़र आती है, जिसके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी है। इस जो काम करने वाली, घर का काम करने वाली औरत है ना, घर को सँवारने वाली, साफ़-सुथरा रखने वाली, उसके पास तो सारा दिन सोने तक काम ख़त्म नहीं होते, और जिसने नहीं करने उसको कोई काम नज़र ही नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने वो उसी तरह डाल के अब इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी, हरा धनिया मुझे हरे धनिया वाली कढ़ाई वैसे ही बड़ी पसंद है। अगर आप लोगों का दिल करे आप लोग ऐड कर लीजिएगा। नमक हस्बे ज़रूरत साथ-साथ चेक कर लें। अब मैंने टमाटर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा डाल दिए थे। अब आप सोचेंगे कि दही भी इतना आप ही ने ऐड कर दिया और 2-3 टमाटर भी ऐड कर दिए, तो ये तो बहुत खट्टी-सी बन गई होगी। नहीं, इसका सिर्फ टेस्ट हल्का-हल्का खट्टा-मीठा आया था, लेकिन ये खट्टी नहीं बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। बाहर वाली कढ़ाइयों को भी इसने पीछे छोड़ दिया था। अगर आप इस तरह बना के ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की कढ़ाई का टेस्ट जो-सा है वो कैसा था। ये चिकन जो-सा ना, ये तकरीबन हर घर में ही बनता है। अब यही है ना कि पहले जो-सा है वो बच्चियाँ दूसरा मीट खाती थीं, मटन का खा लिया, फिर उसके ना बाद बीफ खा लिया, तो वो ना उनमें जान भी थी, वो मज़बूत थीं। अक्सर घरों में ये बात सुनने को मिलती है कि अब की औरतें कह देती हैं ना हस्बैंड्स को कि मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, मेरे जोड़ दर्द कर रहे हैं, मेरे से उठा नहीं जाता, कमर दर्द कर रही है, तो वो फिर आगे से पता है क्या कहते हैं, वो भी तो औरतें हैं ना जो पट्ठे के ऊपर
ये जो आग की भट्टी होती है जिसमें ईंटें बनती हैं, वहाँ पे भी तो औरतें हैं ना जो सारा सारा दिन धूप में वो भट्टी पे वो बनाती हैं, ईंटें बनाती हैं। क्या वो औरतें नहीं हैं, वो नहीं थकती हैं? आप लोग क्यों थक जाते हो? ये अक्सर सुनने को ना मिलती है बात। घर का कोई काम अनोखा है। वाकई ये काम है तो वैसे घर का इतना ज़्यादा कोई नहीं होता है। अगर बंदे की नीयत हो ना कि मैंने ये करना, कर भी लेती हैं औरतें। अगर रिलैक्स बैठी हों फिर उनको उठ के ना चाय बनाना भी बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब वो करने लग जाती हैं फिर सारा कर लेती हैं। तो तब वो दूसरे मटन मटन खा लिया, बीफ खा लिया, तो उनमें जान थी, उनमें ताकत थी। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ ये चिकन पे ही टोटली डिपेंड करते हैं। पिज़्ज़ा खा लो तब चिकन, शावरमा खाओ तब चिकन, बर्गर खाओ तब चिकन। मेजॉरिटी जो सी है वो इसी पे ही डिपेंड करती है। और फिर ऊपर से और देखें कि वो ब्रॉयलर खाते हैं, देसी मुर्गा वो नहीं खाते। देसी मुर्गे में बड़ी जान होती है, बड़ी ताकत होती है। इन चीज़ों का भी हमें तब नहीं समझ आती जब शादी से पहले माएँ बताती हैं ना, दूध पिया करो, पनीरियाँ खाया करो, ये ब्रॉयलर से जान छुड़ाओ, अंडे लिया करो। तो हम लोग कहते थे ये क्या है, हमें क्या है, लेकिन अब समझ आती है वो ठीक कहती थी। तब की जो औरत में जान होती है ना, जो पावर होती है ना, वही शादी के बाद काम आती है। नहीं तो अगर आप लोगों ने वही खाया ना चस्के चूसके और ये ब्रॉयलर पे डिपेंड किया तो फिर बड़ी मुश्किलें होती हैं। अब यहाँ पे मैं बनाई है रोटी, 2 से 3 मैंने रोटियाँ बनाई थी। रोटी मुझे बहुत पतली मेरी बन जाती है रोटी, लेकिन गोल मेरे से नहीं बनती। मैं बहुत कोशिश भी करूँ, लेकिन जब बहुत फ्रेश आटा गूँधा होता है तो फिर तो बड़ी अच्छी बनती। पतली बन जाती है, गोल नहीं बनती है। तो खीरे मैंने काटे थे इसलिए क्योंकि जो ज़ावियार है और ज़ारा है, उन्होंने रोटी नहीं खानी, उन्होंने बस खीरे ही खाने और एक-दूसरे की ज़िद से ही खाते हैं। और मैंने ये अक्सर लोगों के बच्चों को देखा है कि वो लोग ना खीरे बड़े ही शौक के साथ खाते हैं। पता नहीं बच्चों को इसमें क्या टेस्ट मिलता है। तो बच्चियों को कोशिश करें कि थोड़ा-सा चिकन से ना दूर रखें। एक बॉयल एग मैं आपको बताऊँ वो डेली ज़रूर हर औरत अपनी डाइट में ऐड कर लेना। वो जल्दी बुरी नहीं होती है, ऑटोमेटिकली उसके जिस्म में बहुत उसको पावर जो सी है वो फ़ील होती है। एक ब्लैक चने बहुत फ़ील होती है। मैं अपने घर में ये चिकन बहुत कम बनाती हूँ और अगर मैंने कोई ख़ास डिश बनानी भी हो तो वो जस्ट इसलिए कि मैंने वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है, उसमें कोई रेसिपी जो सी है वो मैं शेयर कर लूँ या मेरी वीडियो का टाइम पीरियड जो सा है वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाए, जस्ट इसलिए। नहीं तो ज़्यादा जो सा है वो मटन, ये नहीं है कि मैं डेली मटन खा रही हूँ। पता नहीं महीने-महीने 2-2 महीने नहीं भी मिलता, लेकिन ये है कि कोशिश करें ऐसी फूड लें कि जो आपको ना ताकत दे। हम वो ये समझते हैं कि ये सुपरस्टिशंस हैं, हम लोग तोहमात के पीछे रहते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने वक़्त की जिनको हम सुपरस्टिशंस का नाम देते हैं, लेकिन वो अब हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो उनका हमें रिज़ल्ट्स भी मिलता है। जैसे मैं आपको बेसिक बात एक बताती हूँ कि बिल्ली जब भी घर में रोती है ना, मेरा मानना है कि मैंने तो आज़माया है कि जब भी बिल्ली रोती, मैं किसी के पीछे नहीं जा रही, बिल्ली जब भी रोती है ना, मेरी ज़िंदगी में तब ही कोई ना कोई मुसीबत भी ज़रूर आती है, कोई परेशानी भी आती है, कोई आज़माइश भी आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसी वक़्त ही इंसान की ज़िंदगी में आज़माइश, मुसीबत और परेशानी डालते हैं, जब उसको हल करने का दूसरा दरवाज़ा भी खोलता है। लेकिन सिर्फ़ ये है कि हमें थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और उस दरवाज़े को तलाश करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने कौन-सा खोला है हमारे